नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? अद्भुत प्रश्नोत्तरी के एपिसोड भाग फर्स्ट में आपका एक्चुअल में यू आर वेलकम। अद्भुत प्रश्नोत्तरी में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए रियली आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बट आपको उन क्वेश्चनों का एक्चुअल में सही आंसर का जवाब देना है। बिकॉज कई सारी विषयों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। रिसेंटली रेलवे, एसएससी, बैंक इत्यादि जैसी परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चनों पर ही व्याख्या और स्टैटिक जीके के साथ चर्चा की जाएगी। सपोज दैट प्रत्येक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। इनफैक्ट एक ऑप्शन सही होगा, बाकी 3 ऑप्शन गलत कर दिए जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन में उत्तर देने के लिए 5 सेकंड का समय निर्धारित किया गया है। डोंट वेरी, आपको सहायता के लिए कुछ कठिन प्रश्नों में 50-50 लाइफलाइन दी जाएगी, जिसमें से 2 गलत ऑप्शनों को हटा दिया जाएगा। बचे 2 ऑप्शनों में से आपको सही उत्तर वाले ऑप्शन का चयन करना है। व्हाट मैं आपको सजेस्ट करूंगा, किसी भी प्रश्न का उत्तर अपनी तार्किक क्षमता, बुद्धि, विवेक एवं धैर्य से दीजिएगा। रियली इस एपिसोड में करंट अफेयर्स होगी, स्टैटिक जीके का निचोड़ होगा एंड एक मोटिवेशनल इमेजिंग फैक्ट होगा, बिकॉज जिससे एक नई जानकारी मिलेगी। हेलो स्टूडेंट, आई एम रतनलाल। सवाल हमारे, जवाब आपके। चलिए स्टार्ट नाउ। कौन सा देश 2 साल के बच्चे को कोरोना वैक्सीन लगवाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। ऑप्शन ए भारत, बी रूस, सी चीन, डी क्यूबा। 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है, जल्दी से उत्तर दीजिए। आपका राइट उत्तर हो जाएगा डी, क्यूबा। कांग्रेचुलेशन जिन्होंने डी ऑप्शन का चयन किया है। क्यूबा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ। दोस्तों, क्यूबा का वाक्य है हमारी मातृभूमि या हमारी मौत, और इसका राष्ट्रीय गान है डबायमो सॉन्ग। वहीं इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी है ला हवाना डेल एस्टे। इसकी राजभाषा है स्पेनिश और इनके निवासियों को क्यूबेन कहा जाता है। क्यूबा की सरकार की बात करें तो समाजवादी गणराज्य एकल दल सामाजिक राज्य है। इसके प्रधानमंत्री है मैनुएल मारेरो क्रूज और राष्ट्रपति है मिगेज डियाज कानेज, और इसकी मुद्रा है क्यूबेन पैसा। क्यूबा कैरिबियाई सागर में स्थित एक देश है, अर्थात एक द्वीप समूह है जो 16वीं-17वीं शताब्दी में स्पेन का गुलाम रहा था। क्यूबा में क्रांतिकारियों ने तानाशाही सरकार का अंत कर 1959 में स्वतंत्रता प्राप्त की। क्वेश्चन नंबर 2, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के पहले एशियाई अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए जगमोहन डालमिया, बी मजिद खान, सी दिलीप मेडिस और डी नवाब पतौदी। आपका राइट उत्तर हो जाएगा जगमोहन डालमिया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल आईसीसी क्या है? विश्व भर में क्रिकेट की प्रतियोगिताओं की नियामक तथा नियंत्रक संस्था है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1909 में इसकी स्थापना हुई थी। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिणी अफ्रीका के प्रतिनिधियों द्वारा की गई थी। 1909 में इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन नाम रखा था इसका। 1965 में इसका नाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सम्मेलन कर दिया और 1989 में फिर तीसरी बार इसका नाम बदलकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद कर दिया गया था। इसका मुख्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में है। प्रथम एशियाई अध्यक्ष जगमोहन डालमिया जो भारत के थे। वर्तमान चेयरमैन शशांक मनोहर है। वर्तमान अध्यक्ष जाहिर अब्बास जून 2015 में नियुक्त किया गया था। यह मुस्तफा कमाल के इस्तीफे के बाद आए थे। मुख्य कार्यकारी अधिकारी या सीईओ डेविड रिच डरसन है जो दक्षिण अफ्रीका के हैं। इसके सदस्य हैं 104 सदस्य राष्ट्रीय है। यह संस्था विश्व कप क्रिकेट
महिला क्रिकेट विश्व कप, महिला टी20 विश्व कप, टेस्ट चैंपियनशिप, आईसीसी टी20, आईसीसी 2020, विश्व कप क्वालिफायर, अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप, विश्व चैंपियनशिप कार्यक्रमों का आयोजन कराती है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित संक्षिप्तियों में से कौन सी संक्षिप्ति भारतीय आंतरिक कार्यक्रम से संबंधित संगठन के लिए प्रयोग की गई है? ऑप्शन ए नासा, बी आईएसओ, सी इसरो और डी इनसेट। आपका सही उत्तर हो जाएगा इसरो। इसरो के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां। इसरो क्या है, कब इसकी स्थापना हुई और इसके अध्यक्ष कौन है, और बहुत कुछ जानकारियां जानने के लिए बने रहिए वीडियो में शुरू से एंड तक। इसरो भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है। इस संस्थान में लगभग 17,000 कर्मचारी एवं वैज्ञानिक कार्यरत हैं। संस्थान का मुख्य कार्य भारत के लिए अंतरिक्ष संबंधी तकनीक उपलब्ध करवाना है। एक्चुअल में आंतरिक कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य उपग्रह, प्रमोचन यानों, परीक्षापी रॉकेटों और भू प्रणालियों का विकास शामिल है। दोस्तों, इसकी स्थापना की बात करें तो 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। तब इसका नाम इनकोस्फर, द इंडियन नेशनल कम्युनिटी फॉर स्पेस रिसर्च अर्थात अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति। वहीं इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय बेंगलोर कर्नाटक में है। प्रथम अंतरिक्ष बंदरगाह है इसका सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जो इसरो का प्रक्षेपण केंद्र है। यह श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है और इसका आदर्श वाक्य है मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। इसके अध्यक्ष की बात करें तो इसका अध्यक्ष है डॉक्टर के शिवन। क्वेश्चन नंबर 4, संसद द्वारा उग्रवादियों को हतोत्साहित करने वाला कौन सा विधेयक पारित किया गया? ऑप्शन ए MRTP, बी टाडा, सी सीटा और डी पोटा। आपका राइट उत्तर हो जाएगा पोटा। प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट या पोटा क्या है? दोस्तों, इस अधिनियम को संसद के संयुक्त अधिवेशन में 26 मार्च 2002 को पारित किया गया था और 2 अप्रैल 2002 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से लागू हुआ। वहीं दिसंबर 2003 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया और 7 अक्टूबर 2004 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के तहत यूपीए सरकार ने इस अधिनियम के निरसन को मंजूरी दे दी थी तथा एक्चुअल में आतंकवाद की रोकथाम 2004 पारित कर इस अधिनियम को निरस्त कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, लाइट ईयर किसकी मापक इकाई है? ऑप्शन ए दूरी की, बी वेग की, सी समय की और डी चाल की। दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा दूरी, ऑप्शन ए। प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। यह मुख्यतः लंबी दूरियां जैसे दो नक्षत्रों और तारों के बीच की दूरी या अन्य खगोलीय दूरियों को मापने के काम आता है। यह दूरी की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 6, सेल्यूलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए जयपुर में, बी पटना में, सी हैदराबाद में और डी नई दिल्ली में। जल्दी उत्तर दीजिए, 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है। आपका उत्तर सही हो जाएगा सी, ऑप्शन सी हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 7, विद्युत रूप से परमाणु क्या है? ऑप्शन ए पॉजिटिव रूप से आवेशित, बी उदासीन, सी नेगेटिव रूप से आवेशित और डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा बी
परमाणु उदासीन होता है। परमाणु क्या है? एक परमाणु किसी भी साधारण से पदार्थ की सबसे छोटी घटक इकाई है जिसमें एक रासायनिक तत्व के गुण होते हैं। हर ठोस, तरल, गैस और प्लाज्मा तटस्थ होते हैं या आयनन परमाणुओं से बना है। परमाणु बहुत ही छोटे होते हैं। परमाणु का विशिष्ट आकार लगभग एक एंगस्ट्रॉम अर्थात 1 मीटर का 1/10 अरबे होता है। परमाणु के द्रव्यमान का 99.94% से अधिक भाग नाभिक में होता है। परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स तथा प्रोटॉन की संख्या समान होती है। क्वेश्चन नंबर 8, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए 10वां, बी दूसरा, सी चौथा और डी 7वां। मित्रों, आपका उत्तर हो जाएगा डी, 7वां स्थान है भारत का। विश्व में भारत का स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े 6 देश हैं: रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया एंड भारत। बट इनको ट्रिक से याद करेंगे तो जल्दी याद हो जाएंगे। ट्रिक है रुक सचिन, बाजी आएगी भारत की। रू से रूस, के से कनाडा, से संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन से चीन, बाजी से ब्राज़ील, आएगी से ऑस्ट्रेलिया एंड भारत। रूस के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ। विश्व का सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी मॉस्को है जो यूरोप का सबसे बड़ा शहर है। भाषा स्लाव है जो सबसे अधिक बोली जाती है। इसकी मुद्रा रूबेल है। रूस की कई देशों के साथ सीमा मिलती है जैसे नॉर्वे, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, बेलारूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, चीन, मंगोलिया और उत्तरी कोरिया। ये रूस का ध्वज है एंड ये कुल चिन्ह है। कनाडा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। इसका राष्ट्रीय वाक्य ए मारी उस क्यों याद मारे, अर्थात समुद्र से समुद्र तक। इसकी राजधानी है ओटावा। सबसे बड़ा नगर टोरंटो है। इसकी राजभाषा अंग्रेजी फ्रांसीसी है। इसकी सरकार की बात करें तो संघीय संसदीय संवैधानिक राजशाही है। कनाडा की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय है और गवर्नर जनरल डेविड जॉन स्टन है। मुख्य न्यायाधीश बेवरली मकलाचलिन है। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो है। इसकी मुद्रा कैनेडियन डॉलर है। वहीं संसद की बात करें इसकी तो उच्च सदन और निम्न सदन है। जो उच्च सदन को सीनेट कहा जाता है और निम्न सदन को हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है। कनाडा में यातायात चालन दिशा दाएं तरफ है। इसका राष्ट्रीय गान है ओ कनाडा और कुल गीत है गॉड सेव द क्वीन। इसका राष्ट्रीय ध्वज ये है। संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां। क्षेत्रफल के अनुसार
विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है। इसका राष्ट्रीय बैंक है इन गॉड वी ट्रस्ट, अर्थात ईश्वर जिस पर हमें विश्वास है। वहीं इसकी राजधानी की बात करें तो वॉशिंगटन डीसी है। सबसे बड़ा नगर न्यूयॉर्क नगर है। इसमें कई सारे धर्म हैं, जैसे ईसाई, यहूदी, मुस्लिम, बौद्ध, हिंदू। वही सरकार की बात करें तो संघीय संसदीय लोकतंत्र है। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन है और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है, और इसकी मुद्रा अमेरिकी डॉलर है। ये इसका राष्ट्रीय ध्वज है और ये कुल्ल चिन्ह है। अब जान लेते हैं चीन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां। एशिया महाद्वीप के पूर्व में स्थित है। इसकी राजधानी है बीजिंग। सबसे बड़ा नगर शंघाई है। इसकी सरकार की बात करें तो एकात्मक सिंगल पार्टी समाजवादी रिपब्लिक है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। चीन की मुद्रा रेनबिन है। सबसे लंबी नदी यांगतासो क्योंग है। सबसे बड़ी झील चिंगही झील है। वही सीमा की बात करें तो अफगानिस्तान, भूटान, वर्मा, भारत, उत्तर कोरिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लाओस, मंगोलिया, नेपाल, पाकिस्तान, वियतनाम आदि देशों के साथ इसकी सीमा लगती है। ये चीन का राष्ट्रीय ध्वज है और ये राष्ट्रीय चिन्ह है। अब जानेंगे ब्राजील के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां। ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया है। इसका राष्ट्रीय वाक्य है व्यवस्था और उन्नति। सबसे बड़ा नगर साओ पाउलो है। राज्य भाषा पुर्तगाली है। इसके राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो है। इसकी मुद्रा रियल है। ये इसका और ये इसका कुल चिन्ह है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। सबसे बड़ा नगर सिडनी है। राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी है। सरकार की बात करें तो संघीय संसदीय लोकतंत्र और संवैधानिक राजशाही है। ऑस्ट्रेलिया के सम्राट एलिजाबेथ द्वितीय है। वही गवर्नर जनरल की बात करें तो क्विंटिन ब्राइस है। इसके प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय ध्वज यह है और कुल चिन्ह ये है। ऑस्ट्रेलिया विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से छठे नंबर पर है। अब जानेंगे भारत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां। राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, अर्थात माँ मैं आपको नमन करता हूँ। राष्ट्रीय ज्ञान जन गण मन है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। भारत का सबसे बड़ा नगर मुंबई है। वही सरकार की बात करें तो संघीय संसदीय संवैधानिक गणराज्य है। भारत का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है। भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना है। भारतीय संसद के दो सदन हैं, उच्च सदन और निम्न सदन। उच्च सदन को राज्यसभा कहा जाता है और निम्न सदन को लोकसभा कहा जाता है।
भारत की मुद्रा भारतीय रुपया है। दिनांक प्रारूप यह है। यातायात चालन दिशा लेफ्ट है, अर्थात बाएं। क्वेश्चन नंबर 9, आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा है? ऑप्शन ए बोनार्ड, बी प्रोक्सिमा सेंटोरी, सी सीरियस और डी नेबुला। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सीरियस। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। सीरियस क्या है? यह एक तारा है। इसे ही शीत त्रिभुज के बैरेक्टर के नाम से जाना जाता है। रात्रि के समय आकाश में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला तारा है। पृथ्वी की सतह से 73.284 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर रहने वाले व्यक्ति इस तारे को कभी नहीं देख सकते। इस तारे को सिर्फ वर्ष में 1 जनवरी को ही देख सकते हैं। इस वर्ष में संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्वतंत्रता प्राप्त की। ऑप्शन ए 1766 में, बी 1802 में, सी 1776 में और डी 1770 में। आपका सही उत्तर हो जाएगा सी 1776 में। 1776 ईस्वी के पहले संयुक्त राज्य अमेरिका ब्रिटिश उपनिवेशक था, लेकिन 4 जुलाई 1776 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय शासन व्यवस्था में एक प्रतिनिधि एवं एक लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए भारतीय परिषद एक्ट 1861, बी भारतीय परिषद एक्ट 1909, सी भारतीय परिषद एक्ट 1882 और डी भारतीय परिषद एक्ट 1919। डोंट वेरी, इस क्वेश्चन में 50-50 लाइफलाइन दी जा रही है आपको, जिसमें से 2 ऑप्शनों को मैं हटा दे रहा हूं। ऑप्शन सी और ऑप्शन बी को मैंने हटा दिया है। अब ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में से आपको अपने सही उत्तर का चयन करना है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए भारतीय परिषद एक्ट 1861। 1861 का अधिनियम। इस अधिनियम में गैर सरकारी तत्वों को विधायी संस्थाओं में प्रतिनिधित्व देने का महत्वपूर्ण सिद्धांत स्वीकार किया गया। ऐसा कहा जाता है कि इसके द्वारा आधुनिक प्रांतीय विधान मंडलों की नींव पड़ी। पहली बार देशवासियों को विधि निर्माण के कार्यों में भाग लेने का अवसर भी मिला। दोस्तों आपको सरकार द्वारा एक ऐसी न्यूज मिलती है, उसमें कहा जाता है कि आप अपना स्मार्टफोन पानी या डस्टबिन में फेंक दीजिए। तो आप ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे? बिकॉज ऐसा ही एक देश है यूरोप का, लिथुआनिया, जिसकी सरकार ने जनता को सख्त आदेश दिया है कि चाइनीज फ़ोनों को फेंक दीजिए, अर्थात उनको कोई भी नहीं खरीदेगा। ऐसा इसलिए कहा गया है कि इन फ़ोनों के अंदर सेंसरशिप क्षमताएं पाई गई है। सेंसरशिप का मतलब है भाषण या सार्वजनिक संचार या अन्य जानकारियों का दमन, अर्थात ऐसी सामग्री को आपत्तिजनक, हानिकारक, संवेदनशील एवं असुविधाजनक माना जाता है। चीन की स्मार्टफोन कंपनी ओसामी द्वारा लिथुआनिया और यूरोप में बेचे जाने वाले फोन में फ्री तिब्बत, लॉन्ग लिव ताइवान, इंडिपेंडेंस और डेमोक्रेसी मूवमेंट जैसे शब्दों का पता लगाने और सेंसर करने की क्षमता पाई गई है। और ये जानकारी लिथुआनिया साइबर सुरक्षा विंग ने दी है। एक्चुअल में नेशनल साइबर सेंटर की रिपोर्ट में बताया गया है ओसामी फोन सिंगापुर में एक सर्वर पर एनक्रिप्टेड फोन में डेटा भेज रहा था। गाइज आपको ये अमेजिंग जानकारी कैसी लगी नीचे चैट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो ऐसी रोचक जानकारी को जानने के लिए